क्लास 11th वाले बच्चों, दिस इज डेट 21 ऑफ अगस्त 2020। जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब तक ऐसा हो सकता है कि 21 अगस्त आगे बढ़ चुका हो, क्योंकि आप लोग पढ़ ही रहे होंगे पूरे दुनिया भर में गूगल की सारी जो सर्विसेज है, जीमेल से लेकर के यूट्यूब तक सब कुछ थोड़ा क्रैश कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो वीडियो आपके पास पता नहीं कब पहुंचे, बट टुडे इज 21 ऑफ अगस्त 2020। चैप्टर काइनेमेटिक्स का न्यूमेरिकल सेक्शन पार्ट 2 शुरू हो चुका है। पार्ट 1 नहीं देखा हो या फिर लेक्चर 6 है, पहला 5 लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर से देख लो। तो क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्क्राइब्स 20 मीटर इन सेकेंड 30 मीटर इन 4th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 6th सेकेंड। तो कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग समझ गए होंगे कि ये जो खेल है बॉस, वो 4th इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है। सनत बराबर u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। केस 1 में ये 20 मीटर है, u का पता नहीं है, a बाई 2 है, 2 इंटू 2 -1 है, 20 है, u प्लस a बाई 2 इंटू 3 है। दिस इज 20 इज इक्वल टू u प्लस 3a बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से केस 2 में 30 मीटर है, दिस इज 30, दिस इज u प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 4th सेकेंड है 4 -1 इज 30 u प्लस a बाई 2 इंटू 7। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 30 में से 20 गया, दिस इज 10, u से u चला गया, 7a बाई 2 में से 3a बाई 2 4a बाई 2, 4a बाई 2 का मतलब 2a। देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो कहीं भी पुट कर दो। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 becomes 20 is equal to u plus 3 into 5 by 2, u is equal to 20 minus 15 by 2, u is equal to 25 by 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6th सेकेंड में निकालना है s6। दिस इज u प्लस a बाई 2 इंटू 6 -1, u है 25 बाई 2, एक्सेलरेशन है 5 बाई 2 और ये 11 है, 25 प्लस 55 80 बाई 2। दिस कम्स आउट टू बी 40 मीटर्स। दिस कम्स आउट टू बी 40 मीटर्स। दिस कम्स आउट टू बी 40 मीटर्स। इस क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन हर बुक में दिया हुआ है, कॉमन क्वेश्चन है, हर बुक में दिया हुआ है, कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस 6 मीटर हाई फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, द फर्स्ट ड्रॉप रीचेज द ग्राउंड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन थर्ड ड्रॉप लीव्स द रूफ। फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। क्वेश्चन देखो, ये रूफ है, से पानी का ड्रॉप गिर रहा है, ये बूंद गिर रहा है टप 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 करके रेगुलर इंटरवल के बाद। लिख रहा है जो पहला वाला ड्रॉप है जब जमीन पर गिरा, जब ये जमीन पर गिरा, ये तब गिरा जब तीसरा ड्रॉप जस्ट रूफ से निकलना शुरू हो रहा है। तो पहला वाला जो ड्रॉप था वो जमीन पर पहुंच गया। उस समय पर पूछा हुआ है कि जो सेकेंड वाला ड्रॉप है ये नीचे से या फिर ऊंचे से कितने हाइट पर है, ये पूछा गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। किससे नहीं पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम दैट इंस्टेंट। ऊपर से या नीचे से नहीं बोल रहा है, तो हम लोग अभी अपने से ले लेते हैं, ऊपर से निकाला जाएगा। जब जेई में चाहे नीट में होगा तो देखा जाएगा कि कहां से पूछ रहा है। ये फ्लोर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, लेट the raindrops falls after regular interval of, मान लेते हैं t
सेकेंड्स। टी सेकंड के बाद, हर टी सेकंड के बाद टप 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 पानी गिर रहा है टी सेकंड के बाद, ठीक है। तो जब फर्स्ट ड्रॉप, when first drop reaches the floor after 2t seconds, यार है समझ में? हर t सेकंड के बाद एक टप, फिर एक और t सेकंड के बाद एक टप, फिर एक और t, मतलब 2t के बाद अब तीसरा वाला टप हो रहा है, तभी जो पहला वाला ड्रॉप है वो जमीन पर गिर गया। तो 2t पे वो जो पहला वाला ड्रॉप है वो जमीन पर गिर गया है, तो फॉर्मूला लगाएंगे S बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। ये S है 6, ड्रॉप में U 0, दिस इज हाफ G इंटू 2t स्क्वायर, दिस इज 6, हाफ G का वैल्यू अभी G ही ले लेते हैं, इंटू 4t स्क्वायर। देयरफॉर ये 2 बार में कट गया और ये 3 बार में, देयरफॉर GT स्क्वायर बराबर 3 है। इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे उसी समय पर, एट दैट इंस्टेंट फॉर सेकेंड ड्रॉप। सेकेंड ड्रॉप का H बराबर ut प्लस हाफ G। इसका 2t का होल स्क्वायर नहीं होगा, इसका t का स्क्वायर होगा। एक टप के बाद दूसरा ड्रॉप वहां पर है, दूसरा ड्रॉप वहां पर है, तो ये H, ये ut फिर 0 हो जाएगा, हाफ और GT स्क्वायर की जगह पर 3 है। सो दिस H कम्स आउट टू बी 3/2 मीटर। देयरफॉर H जो है उस समय 1.5 मीटर है रूफ से और 4.5 मीटर है फ्लोर से, ठीक है। इसको ख्याल रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ख्याल रखना। लिख लो, इस क्वेश्चन को ठीक से लिख लो। ये इस तरह का क्वेश्चन गड़बड़ा जाता। 6 मीटर है तो गेस कर देते हो कि टप 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 गिर रहा है, तो सेकंड ड्रॉप 3 मीटर पर होगा, बट 3 मीटर पर नहीं, वो 1.5 और 4.5 मीटर पर रहता है। 1.5 और 4.5, 1.5 और 4.5। इस क्वेश्चन को देखो, बॉडी है वो टॉप ऑफ अ टावर से ड्रॉप कर दिया गया है, गिरते 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 अपने लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन में उसने 16/25 ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रैवल कवर किया अपने अंतिमवें सेकेंड में। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट निकालने का है, टावर का भी हम लोग ट्राई करेंगे हाइट निकालने का, ठीक है। ये टावर है, इसका हाइट मान लो h है और सिर्फ अंतिमवा सेकंड है, बस गिरते गिरते लास्ट सेकंड में ही कितना कवर किया है इसने, लास्ट सेकंड में ही 16/25 ऑफ द h जो है इसने ट्रेवल किया, गिरते गिरते अपने अंतिमवा सेकंड में, ठीक है, लास्ट सेकंड में, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड, फिर से फोर्थ इक्वेशन अगर लगाते हैं, SNF बराबर U प्लस A/2 इंटू 2n-1, यह SNF है 16/25 और टोटल हाइट, ड्रॉप में U 0 है, A के जगह पर G/2 इंटू 2n-1, ठीक है। ये है, और वैसे पूरे जर्नी के लिए और A to B के लिए क्या आ जाता है, H इज इक्वल टू UT, ठीक है। टोटल टाइम अगर n है, n सेकंड के बाद गिरा है, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। तो H के जगह पर हमें UT प्लस हाफ GT स्क्वायर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो दिस इज 16/25 ऑफ हाइट जो है वो हो जाता है UN प्लस हाफ GN स्क्वायर बराबर G/2 इंटू 2n-1, ठीक है।
u का वैल्यू 0 है, ड्रॉप होने की वजह से ये 0 है, तो h एक्चुअली में केवल हाफ gn स्क्वायर ही हो जाता है। तो दिस इज 16/25 इंटू हाफ gn का स्क्वायर g/2 इंटू 2n-1। ये हाफ से हाफ कट जाता है, ये g से g कट जाता है, और 16n स्क्वायर बराबर 50n-25 हो जाता है। इसको थोड़ा और बढ़िया से सॉल्व करते हैं, तो 16n स्क्वायर माइनस 50n प्लस 25 बराबर 0। 25 16 400, तो 400 तो ऐसे 40n माइनस 10n प्लस 25 बराबर 0। 8n कॉमन, 2n-5 माइनस 5 कॉमन, 2n-5, 8n-5 2n-5, इससे n की वैल्यू 5/8 और n की वैल्यू 5/2। तो ये जो n की वैल्यू 5/8 है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये 1 से भी छोटा है, और ये n जो खुद अंतिमवा सेकंड का बात हो रहा है, अंतिमवा सेकंड 1 सेकंड से छोटा कैसे हो सकता है? बात समझ में आ रहा है तुमको? अंतिमवा सेकंड छठा सेकंड हो सकता है, 8वां सेकंड हो सकता है, अंतिमवा सेकंड 2.5 सेकंड भी हो सकता है, बट वो अंतिमवा सेकंड 1 सेकंड से छोटा नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन के हिसाब से इस n का वैल्यू 2.5 सेकंड्स हो सकता है। टोटल जर्नी जो है n, ठीक है, टोटल जर्नी जो है वो 2.5 सेकंड्स का हो सकता है, और टोटल जर्नी अगर 2.5 सेकंड्स का है तो हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है। Therefore height of the tower is half gn square। g अगर 10 ले लेते हो 10 is 2.5, this is 5 into 6.25, this is 31.25 meters। तो बहुत प्यार से बनाना है, बहुत प्यार से बनाना है। 11th क्लास में हो, अलजेब्रा वगैरह का यूज़ करना है, अलजेब्रा वगैरह क्लियर होना चाहिए। अलजेब्रा वगैरह का मिस्टेक जो है वो फिर एलिजिबल नहीं हो पाएगा। अलजेब्रा का मिस्टेक जो है वो नहीं चलेगा, अलजेब्रा वगैरह का मिस्टेक आप लोग नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन को देखो, ये भी बड़ा एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। ये एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, एच.सी. वर्मा सर का क्वेश्चन है। अ हेल्दी यंग मैन है भास्कर सर, स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर्स from a 11.8 meter high building sees a girl kid, एक छोटी बच्ची है, नाम है अनुप्रिया, स्लिप मतलब गिर जा रही है ऊपर से, फ्रॉम द टॉप फ्लोर लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स, गाना सुनते सुनते जो है वो टॉप फ्लोर से गिर जा रही है। बताइए, गाना सुनते सुनते टॉप फ्लोर से गिर गई, अब क्या करना है? विथ वॉट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ना है। शुड भास्कर सर रन टू सेव द किड एट आर्म्स हाइट, 1.8 मीटर के हाइट पर बचा लेना है। एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है। बताइए कि क्या क्या करना पड़ रहा है टीचर को? टीचर पढ़ाए भी और बच्चे गिर जा रहे हैं रूफ टॉप से, उनको बचाए भी। बताइए कितना प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है। बताइए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो ये है हमारा 11.8 मीटर का हाई बिल्डिंग, 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग, यहां से गाना सुनते हुए गिर गई है, ऐसे गिर रही है लड़की, ऐसे गिर गई है, यहाँ पर अभी तक यहाँ पहुंची है। ठीक है, यहाँ पर भास्कर सर खड़े हुए हैं और उनका आर्म्स का हाइट है ऐसे बचाना है दौड़ करके, है ना। कितने दूरी पर है? ये दूरी दिया हुआ 7 मीटर, और ये टोटल हाइट है 11.8 मीटर्स, और ये हाइट है, आर्म का हाइट है 1.8 मीटर। इतना पहले ही कैच कर लेना है। तो ए बी यहां पर कैच कर रहे हैं, सी सर यहां पर है डी पर। ठीक है, स्पीड, एक स्पीड से दौड़ना है, यूनिफॉर्म स्पीड से
एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं, और कैच करना है आर्म के हाइट पर, आर्म्स के हाइट पर कैच करना है इस छोटी बच्ची को ऊपर से जो गिर जा रही है। अंग्रेजी का गाना सुनते सुनते उसको बचाने के लिए दौड़कर कैच करना है। कैसे होगा आप लोग बताइए जरा, आप लोग बताइए। पहले गर्ल किड के लिए फ्रॉम ए टू सी, गिरते समय ए टू सी में, ए से सी, इसका हाइट कितना हो जाएगा 11.8 मीटर है, और 1.8 मीटर पहले कैच कर लेना है। यह आर्म का हाइट है, आर्म्स का हाइट 1.8 मीटर्स, तो 11.8 में से 1.8 गया तो ये 10 मीटर बच गया। 11.8 में से 1.8 गया तो 10 मीटर बच गया। तो ए से सी में S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, 10 जाना है, स्लिप कर गई है, स्लिप में U 0 लेते हैं, दिस इज हाफ GT स्क्वायर, 10 G अगर 10 ले लेते हो तो T स्क्वायर, तो इससे T स्क्वायर बराबर हो गया 2, तो T बराबर हो गया √2 सेकेंड। कितने में दौड़ना है सर को, कितना दौड़ना है फ्रॉम D टू B, भास्कर सर को यहां से D से भी दौड़ना है, फ्रॉम D टू B डिस्टेंस है 7 मीटर, और टाइम है केवल √2 सेकेंड्स, और स्पीड पूछा है, तो स्पीड बराबर, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से बचाना है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो 7/√2 मीटर पर सेकेंड। और इसको थोड़ा बहुत रैशनलाइज कर सकते हो, जरूरत नहीं है फिजिक्स के क्लास में, बट ऐसे दिस वुड हैव बीन 7√2/2, दिस इज 3.5 into √2 is approximately 4.9 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से यूनिफॉर्मली दौड़ने पर ही इस बच्ची को इस हाइट पर गाने सुनते होने के बावजूद कैच करके सर बचा सकते हैं। तो सर को पढ़ाना भी है और बचाना भी है, तो आप लोग भी वीडियो को लाइक बीच में करते रहो। सर इतना काम कर रहे हैं, तुम वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कैसे काम चलेगा बताओ। अब इस तरह का न्यूमेरिकल, ये भी एच सी वर्मा सर, मतलब एच सी वर्मा बुक का ही क्वेश्चन है, एच सी वर्मा का ही क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम एच सी वर्मा एग्जाम्पल। एच सी वर्मा एग्जाम्पल से ही एक और क्वेश्चन लाया जाए, और नया है, आपके लिए नया है। एच सी वर्मा से एक और एग्जाम्पल लाया जाए जो कि आपके लिए नया है। अभी तक आपने 9th क्लास में जितना भी क्वेश्चन पढ़ा था, 9th क्लास में जितना भी क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें ड्रॉप के केस में u का वैल्यू 0 कर देते थे। ड्रॉप के केस में u का वैल्यू 0 कर देते थे, तो बोलोगे 9th हो चाहे 11th हो, ड्रॉप के क्वेश्चन में तो u सर 0 ही करते हैं। बट क्वेश्चन में देखो क्या है, एक बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, बलून इज राइजिंग अप, बलून धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और ये जो बलून है इसमें से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है, और ये बलून ऊपर जा रहा है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड से, और जब ड्रॉप किया गया है तो वो 50 मीटर ऊंचाई पर है। ये 9th क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब जब स्टोन को ड्रॉप किया है तो ये नीचे गिरेगा, जब तक ये स्टोन नीचे गिरेगा तब तक तो बलून थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन वही पूछा हुआ है कि फाइंड द हाइट व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। जब तक ये स्टोन गिरता है तो ये बलून कितने ऊंचाई पर पहुंच जाता है, यही क्वेश्चन है। यहां से पूरा यहां तक का हाइट निकालना है। फिर से समझा दूं, ये बलून है, ये बलून ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, जब ये 50 मीटर ऊंचाई पर पहुंचा उसी समय एक स्टोन को यहां से ड्रॉप कर दिया गया, पर जब तक ये स्टोन जमीन पर गिरेगा तब तक ये बलून थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि जब स्टोन गिर गया जमीन पर तो बलून का हाइट बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर नया बात क्या है
तो एट पॉइंट ए पर व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड, इसमें देखो क्या क्या नया चीज है। इक्वेशन तो वही है, s बराबर ut प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, बट अंतर देखो कहाँ कहाँ पर है। अब अंतर देखना कहाँ कहाँ पर है। ये बलून दूर जा रहा है रेफरेंस पॉइंट से, यहाँ गिरने का बात है और इससे बलून दूर जा रहा है। ऐसे केस में ये जो s है वो आपको -50 लेना है। वेक्टर का क्वेश्चन है, नहीं लेने पर प्लस लेने पर आपको लगेगा भी शायद आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो, जब रेफरेंस से ऑब्जेक्ट दूर जा रहा हो और उसमें से स्टोन को ड्रॉप करना हो, तो ये जो दूरी है दैट दूरी इज टेकन एज नेगेटिव। अब बात हो रही है वेलोसिटी की, तो बलून तो ऊपर जा रहा था तो उसका वेलोसिटी बढ़ रहा था चाहे घट रहा था वाला बात नहीं, 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, है ना। तो घट तो रहा नहीं था, जो घट नहीं रहा है उसको माइनस नहीं ले सकते हैं। सो दिस विल बी 5t। और ये हम लोग जानते हैं जब बलून ऊपर की तरफ जा रहा हो तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, वो बलून रिटार्ड करता है, ये हम लोग को मालूम है जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज -12 g को बोला है 5 लेने इंटू टी स्क्वायर। इफ ये सेट कर लो, रट लो, कहीं पर लिखना है लिख लेना। ऐसे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निगेटिव लेते हैं, पोजीशन है वो एक्चुअली में, वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव लेंगे। इन सबको थोड़ा इधर उधर कर लिया जाए तो 5/2 टी स्क्वायर -5t -50 बराबर 0, 5t स्क्वायर -10t -100 बराबर 0, और जो भी हो टी स्क्वायर -2t -20 बराबर 0। टी स्क्वायर एक बार देख लो कैलकुलेट करके कितना हो रहा है, सही हुआ क्या? ओ यहाँ पर गलती कर देना, हाफ भी ले लिए जी, ये तो थोड़ा गलती हो गया, सॉरी 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 सॉरी। जी अगर 10 लिए ये तो 5 बार में कटा तो फिर हाफ थोड़ी बचेगा, यही इधर आ जाएगा। इस 5t स्क्वायर -5t और -50 बराबर 0, टी स्क्वायर -t -10 बराबर 0। स्प्लिट तो हो नहीं पाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -10, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac, b का स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -10, दिस इज 1 प्लस 40, दिस इज 41, रूट d इज रूट 41। therefore दो आंसर आएगा, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है, so this minus this 1 प्लस रूट 41 बाई 2, और एक 1 माइनस रूट 41 बाई 2, ये नहीं होगा क्योंकि टाइम कैन नॉट बी निगेटिव। अब इसको पॉइंट पॉइंट पे वैल्यू ले लो अपने से, कैलकुलेशन किया और मैं नहीं ले रहा, इसको अप्रोक्स में करोगे तो दिस t कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 3.7 सेकेंड्स आएगा। मतलब 3.7 सेकेंड्स में क्या हुआ, 3.7 सेकेंड्स में स्टोन जो है वो गिर गया। बट जब तक स्टोन गिरा तब तक तो वो बलून और राइज कर गया, बलून जब तक गिरा तब तक तो और राइज कर गया। तो ये ए पॉइंट था जहां से बलून को छोड़े थे, तो ये ए से सी तो और राइज कर गया। तो अगर h मान लें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इसका यूनिफॉर्म था 5 और t है 3.7, सो दिस इज लाइक 18.5 मीटर्स अप्रोक्स। तो ये इतना ऊपर और चला गया, तो हमें पूरा c से b चाहिए पूरा, therefore c से b इज 50 प्लस 18.5, दिस इज 68.5 मीटर्स अप्रोक्स। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस अप्रोच करना है। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो बच्चे अच्छे उन लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन तो 9th क्लास बेस पर ही बन रहा है, क्वेश्चन वो है जो आप लोग 9th में नहीं बनाया होगा, बट अप्रोच 9th क्लास लेवल पर ही है।
अगला जो थर्ड इसमें लेक्चर आएगा उसमें हम लोग कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, एरिया बाउंडेड को मिला करके हम लोग मोशन चैप्टर का क्वेश्चन बनाएंगे। तो उसके लिए आप मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब वगैरह एकदम 100% करके रखो और पीछे का वीडियो कवर करके रखो। आप अगले क्लास में कैलकुलस का क्वेश्चन है, अगर आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ही नहीं जान रहे होंगे तो ये पढ़ के फायदा नहीं है। तो आज का वीडियो ये तक रहेगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करके रखो, एडमिशन लेकर के रखो, 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करवाओ। और ऑफलाइन क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ऑफलाइन भी पढ़ेंगे और ऑनलाइन का भी मजा लेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहता है। थैंक यू।